मित्रों सादर नमस्कार। मैं कवि सत्येंद्र निर्जर, राष्ट्रीय निर्जर काव्य चौपाल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको आपकी मुलाकात करा रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ कवि हैं हमारे एटा के, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। मैंने इन्हें सैकड़ों बार सुना है और व्यंग्यात्मक भी लिखते हैं, श्रृंगार भी लिखते हैं और बहुत तरह की रचनाएं भी लिखते हैं। तो मैं आपको पहले उनका लगा तो एक सबसे पहले श्रृंगार का एक छंद मैंने लिखा, सुनागा कि मेरे आंगन में सच की किरणें, मेरे आंगन में सच की किरणें नव ज्योति करेगी कभी ना कभी। क्या बात। और मधुलाली भरे फूल अम्बुज के मेरे हाथ पड़ेंगे कभी ना कभी। तो ऋतु ग्रीष्म सदा ही बनी ना रहे, बरसा ऋतु आए कभी ना कभी। और मन मेरे क्यों ज्यादा किलोल करे, प्रभु तेरा सुनेंगे कभी ना कभी। क्या बात। मन मेरे क्यों ज्यादा किलोल करे, प्रभु तेरा सुनेंगे कभी ना कभी। बहुत अच्छा सुनना था, बहुत अच्छा। मित्रों, जितने भी बुजुर्ग कवि हैं, हम लोग वैसे तो उंगलियों पे गिन लेते हैं कि हमारे देश में ये कवि है, ये कवि है, लेकिन जो साहित्य साधना में रत हैं, ऐसे भी बहुत से महान महान कवि हैं जिन्हें हम और आप नहीं जानते। वो हमारी धरोहर हैं और मैं इसी धरोहर को सहेजने जितना भी सहेज सकूंगा के लिए मैंने इस तरह का फेसबुक पे कार्यक्रम शुरू किया है। मैं अच्छे कवि जो दूर दराज गांव में रहते हैं और बहुत अच्छे रचनाकार हैं, मैं उनसे मिलने का प्रयास करता हूं। उसी कड़ी में आज मैं दादा अनूप भावुक जी से मिला हूं। बहुत अच्छी श्रेष्ठ कवि हैं और बहुत ही मेहनती रचना धर्मी है। आज तक मैं सानिध्य रहा है, मैंने तो बहुत सी रचनाएं इनकी पढ़ी हैं। दादा, एक गांव का आपका जो गीत है, क्योंकि आप भी गांव के परिवेश से आए, मैं भी गांव के परिवेश से आया हूँ, एक जो आपके गांव का गीत है मुझे वो बहुत पसंद है, मेरे बिल्कुल दिल के नजदीक है। दादा, मैं चाहता हूँ उसे आप सुनाएं। उसकी थोड़ी सी भूमिका है। ऐसा हुआ कि मैं स्कूल में शुरुआत में टीचर था अपने गांव में ही, तो वहाँ पोस्ट से एक ग्रामजन पत्रिका आती थी दिल्ली से जी। उसमें एक रामावतार त्यागी जो बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी रचना छपी थी कि सिर पर धरे कलेवा जाती दुल्हन गंगा राम की। क्या? जब मैंने ये रचना पढ़ी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि पहले खेत पर गंगा राम कैसे जाते हैं। तो मैंने उस समय एक रचना लिखी, आगे आगे बैल चले और पीछे गंगा राम, वो फटते ही चले खेत पर उन्हें कहाँ आराम। क्या? घुटनों तक ऊंची धोती और अंग ढके बनियान, सिर पर एक मुड़ासा सोहे मांडो मुकुट समान। क्या? ले ईश्वर का नाम खेत में हल्को लगा चलाने, है तक तक बीच बीच में मीठे गाता गाने। बैलों के घर पड़ी घंटियां रुंझुन रुंझुन करती, उसके मीठे गाने में लबरह की रचना करती। प्रस्तुत कर श्रम की झांकी वह कहता सुनो जवानो, उद्यम सबसे बढ़कर है ये मानो या ना मानो। क्या बात। सूर्य निकल आया है अब क्या वह आराम करेगा, नहीं नहीं आराम नहीं वह अभी पटेला देगा। तभी कलेवा लेकर आती उसकी शाम सलोनी, रूखा सूखा हंसकर खाता पीता शीतल पानी। रेशम की साकार मुक्त तेरी है अजब कहानी, तुझको ही आधार बना सब जीते राजा रानी। ऋषियों से कम क्या है तेरा रील जीवन संग्राम, ग्राम देवो तुझको मेरा सत सत बार प्रणाम, सत सत बार प्रणाम। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बिल्कुल गांव का दर्शन करा दिया दादा ने। और दादा, अगर कोई छंद हो, मुक्तक हो, दुआ हो, और एक दो अगर आप सुनाएं और तो आप सुना सकते हैं। ऐसा हुआ कि जब रंग जी बहुत वृद्ध हो गए तो मेरे उनसे मुलाकात हुई। उस समय यहाँ शहर में उनकी कोई चिंता नहीं करता था। तब वो मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक गीत का पहला छंद मुझे दिया लिख करके कि इस गीत को पूरा करो जी। तो उन्होंने लिखा था कि जब जब याद तुम्हारी आती, मन सपनों में खो जाता है, जाने कैसा हो जाता है, शून्य हृदय के शुभ्र पटल पर स्मृतियों की आकर छाती, जब जब याद तुम्हारी आती। क्या बात। तो उस बारे मैंने नीचे उसमें दो बंद जोड़े कि आ जाती ऋतुरानी पावन, जाती खिला सुमन मन उपवन,
मेह नेह की नमन धारनत धरा अंतर अंतर छू जाती जब जब याद तुम्हारी आती। क्या बात। स्मित अधरों की प्रिय बातें वो अतीत मद पूनम रातें मानो फिर साकार ओठ सुंदर सुगढ़ सलोनी थाती जब याद तुम्हारी आती जब याद तुम्हारी। क्या बात, क्या बात। मैंने श्रृंगार में नए नए उपमान दिए हैं। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है सर। मैं एक वियोग का गीत है कि समाजवाद की तरह तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं है। बहुमत की सरकार हमारी तुम में न गई अल्पमत में आ। जीवन का सुख चैन जीत कर दुख ने बोल दिया धावा। हुई जमानत जब्त हृदय की स्मृतियों ने बढ़त गई है। समाजवाद की तरह तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं है। क्या बात। मेरे साथ साथ सूरज ने कितना तुम्हें ढूंढना चाहा। ऐसे अंतर ध्यान हो गए अंतर मन दारिद्र अगाहा। आश्वासन हो गए कृष्ण से राधा सी वेदना सही है। समाजवाद की तरह तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं है। क्या बात। पता नहीं था तुम जाओगे ताशकंद समझौता करने। मंगल धुन बजते ही बजते होगी शुरू शोक धुन बजने। क्या बात। जगने का वरदान दे गए अब आंखों में नींद नहीं है। समाजवाद की तरह तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं है। ग्रह उपग्रह और नक्षत्रों की ऊंचाई तक जाते थे। जब तुम थे तब सारे सपने पूरे हुए नजर आते थे। 28 की जगह तुम्हें 29 फरवरी याद रही है। समाजवाद की तरह तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं। क्या बात है। दादा, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आप जो एटा के कवि हैं उनसे कुछ कहना चाहते हो, संदेश देना चाहते हो। एटा के कवियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ दूसरे कवियों को पढ़ना चाहिए। और जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए हैं हमारे देश में, उनकी रचनाएं हमको पढ़नी चाहिए। और साहित्य में जो आजकल लिखा जा रहा है वो पत्रिकाएं आ रही हैं, वो पत्रिकाएं भी पढ़नी चाहिए। और साहित्य के विषय में पूरी जानकारी के बाद रचनाएं लिखनी चाहिए। मंच ही केवल साहित्य का पूरा दर्पण नहीं है। साहित्य पढ़ने से हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है और कविता लिखने की हम में जागृति होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, आपने हमें समय दिया। और मित्रों, आज हमने मुलाकात में आपसे मुलाकात कराई आदरणीय श्री अनु भावुक जी से। और अगले कार्यक्रम के लिए हम और किसी एक और बड़े कवि के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।